नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं कोयला एवं पेट्रोलियम। जो ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम जिसमें गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, जो विभिन्न प्रकार की पेट्रोलियम के उत्पाद है, उनके बारे में आज अपन इस चर्चा करेंगे। प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक साधन, जो संसाधन है वो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, और समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो ये पेट्रोलियम, कोयला, जो खनिज है, वन्य जीव संबंधी, वन संबंधी जितने ईंधन हैं वो कैसे हैं, समाप्त होने वाले। आज हम इनके पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में, कोयले के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। कोलतार है, कोयला गैस है, ये कोयले में प्राप्त उत्पाद है, मतलब कोयले का उत्पाद। कोयले का उत्पाद। अब कोयले के उत्पाद है जैसे कोक है, कोलतार, कोक है, कोलतार है, ये कोयले के क्या है, उत्पाद है। इसका एक और उत्पाद है, वो कौन सा है, कोयला गैस, जो कोयले से प्राप्त होती है। क्या होती है, कोयला गैस। अब ये तीनों उत्पाद किसके हैं, कोयले के। किसके उत्पाद हैं, कोयले के। आपको ये समझना है कोयले के उत्पाद कौन कौन से, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। अब इसका उपयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी होती है। और ये जो इसका निर्माण होता है वो सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। ये कैसे हुआ था, जो समुद्र तल के नीचे उसके जहाँ तापमान तो अधिक और दबाव भी अधिक, उस वजह से उसका इनका निर्माण हुआ है। और ये कई लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे इसके नीचे दब गए थे, उससे ये बना है। और पेट्रोलियम के जो परिष्करण करते हैं उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, परिष्करण करने से, पेट्रोलियम के परिष्करण से, किसके परिष्करण से, पेट्रोलियम जो परिष्करण है, उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और भी इसमें उत्पाद हैं जैसे पैराफिन है, मोम है, पैराफिन और स्नैक तेल। अब इनका ये किसके उत्पाद हैं, पेट्रोलियम परिष्करण करके उत्पाद निकले जाते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, स्नैक तेल, ये किसके उत्पाद हैं, पेट्रोलियम के। किसके उत्पाद हैं, पेट्रोलियम के। अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो क्या है, सीमित। अब ये किसके संसाधन है, प्राकृतिक। किसके संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। जो सीमित है, कैसा है, सीमित है। अब इनका ज्यादा उपयोग लेंगे तो कुछ समय के बाद में ये सीमित की ओर चले जाएंगे। जो इनका प्रक्रम है वो आपको पता है, समुद्र में जो छोटे छोटे जीव है या पौधे जंतुओं के अवशेषों से, जो विघटन से ये बनते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्ष जो पहले की बात है,
जिसमें समुद्र में दब गए थे और समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जो जीव हैं वो मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की जो तली है उस पे क्या है पहुंच जाते हैं, जम जाते हैं और धीरे धीरे रेत और मिट्टी से उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, ढक जाते हैं। गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष, ये जीवों के अवशेष से दाब और ताप के प्रभाव से बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया होती है। उस क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में ये परिवर्तित होते हैं। किसमें होते हैं परिवर्तित? हाइड्रोकार्बन में। और जिसने हमें पेट्रोलियम कहते हैं, ये जो हाइड्रो कार्बन है उसमें परिवर्तित होकर ये पेट्रोलियम जैसे उत्पाद के रूप में बनता है। जो अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है, इसमें लाखों वर्ष का लंबा समय लगता है। साथियों, आज रोजमर्रा की जिंदगी में इनका सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है पेट्रोलियम उत्पाद का, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद की एक और है गैस। इसका पेट्रोलियम उत्पाद में एक तो पेट्रोलियम है, क्या है पेट्रोलियम, जिसमें इसमें आप जोड़िए प्राकृतिक गैस, वो भी इसकी उत्पादक है। इसके उत्पाद क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी इसकी उत्पाद है। किसके उत्पाद है? पेट्रोलियम के। अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इनमें जो प्राकृतिक गैस है इसमें है सीएनजी और एलपीजी। कौन सी है? एक तो है सीएनजी और दूसरी है एलपीजी। हाँ, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी जिसको प्राकृतिक रूप में संपीड़ित कर ऊर्जा उत्पादन और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ गाड़ियों के अंदर जो प्रयुक्त करने वाली जो गैस है वो है सीएनजी गैस। कौन सी गैस है? सीएनजी। इसको संपीड़ित करके इसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन और परिवहन वाहनों में इसका। और प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक जो पदार्थ के रूप में बहुत रसायन और उर्वरक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। थैंक्स।